Welcome everyone to my YouTube video. Today we are going to solve question papers. Okay. So firstly we will solve day one test one question paper. So just start it. Let me share my screen first. So this is the question paper. Okay. Here, first question is finding the splitting criteria of the tuples using computation of information gain of each attribute. Here is the table of RID, age, income, student, credit ranking. Okay, and we have to solve this question, and we have to find a splitting criteria for these tuples, and by which मेथड बाय इंफॉर्मेशन गेन मेथड. ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन मेथड को यूज करके एक स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फाउंड करना है. तो हम चलते हैं. ओके, हियर ओके. सो हमें उस टेबल का सबसे पहले एंट्रोपी फाइंड करना होगा. ठीक है, टेबल का एंट्रोपी कैसे हम फाइंड करेंगे? उसमें जितने भी यस वैल्यू थी, नो, हमारी जो मेन क्लास 22 कंप्यूटर थी, ठीक है, उसमें हमें टोटल यस कितने थे और टोटल नो कितने थे उसे काउंट करके हम हमारा पहले तो मेन पूरे टेबल का एंट्रोपी निकालेंगे. ठीक है, एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके सी तक minus pi log to pi. What is this pi? Pi is the probability of occurring an instance. Okay, log 2 वैल्यूज में हम पुट करेंगे और ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, और i मतलब 1 से लेके c तक, यानी जितने भी, जैसे वहां पे उस क्लास में तीन वैल्यूज हैं, यस, नो, डोंट नो. ओके, तो वहां पे i 1 से लेके 3 तक यहाँ पे तीन बार प्लस प्लस होगा. कौन सी वैल्यू? ये वाली. किनका समेशन होने वाला है? इस वैल्यू का. ओके, यस की ये वाली वैल्यू, नो की ये वाली वैल्यू, डोंट नो की ये वाली वैल्यू. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे है एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला. क्या हो जाएगा? देखो, हमारे टोटल कितने थे? टोटल हमारे 14 उसमें टेबल्स में वैल्यू थी. ओके, 14 में से यस कितनी थी? 9. तो हमने 9/14 लिखा, लॉग टू 9/14. समीशन करना था, लेकिन साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमने नेगेटिव साइन लगाया, यहाँ पे भी. और बचे हुए 5 रिमेनिंग क्या थे उसमें से? नो. तो हमने नो वाले वैल्यूज का 5/14 लॉग टू 5. ऑन सॉल्विंग हमने लॉग टू को हम कैसे हमेशा सॉल्व करेंगे? याद रखना, लॉग टू को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी ये लॉग की वैल्यू गिवन है, लॉग 9/14 अपॉन लॉग टू. ठीक है, तो इसका ये बेस में log 2 9/14 सॉल्व हो जाएगा, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 0.409 प्लस 0.530. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ प्लस इसलिए हो गई क्योंकि जब हम यहाँ log कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो log आएगा वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही आएगा. ओके, क्योंकि जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है और काफी छोटा है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा. और नेगेटिव आंसर आने के बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड देन हम इसका सम करेंगे तो हमारा मेन एंट्रोपी टेबल का कितना आया? 0.9. याद रखिएगा कि हमें निकालना है इंफॉर्मेशन गेन से. और इंफॉर्मेशन गेन हम कैसे निकालते हैं? जब हमारे पास मेन टेबल की एंट्रोपी आ जाती है और हर एक एट्रीब्यूट जो हम उसके एंट्रोपी निकालने के बाद मेन एंट्रोपी से जब हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन गेन, यानी गेन का वैल्यू. ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल कंपेयर दैट वैल्यू विद ईच एट्रीब्यूट्स गेन वैल्यूज, एंड देन जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है वही हमारी स्प्लिटिंग क्राइटेरिया. Just let's see in the example and we will get to know more about it. Okay, so सबसे पहला एट्रीब्यूट था हमारा उसमें एज. ओके, तो उसमें वैल्यूज क्या क्या थी? यूथ, मिडिल एज और सीनियर. उस एज कॉलम में क्या क्या वैल्यूज फिल थी, किस किस वैल्यू से वो फिल था? या तो इंसान यूथ होगा, या तो मिडिल एज होगा, या तो सीनियर होगा. ठीक है, तो ये तीन उस एट्रीब्यूट में तीन वैल्यूज थी. तो हर एक वैल्यू के लिए हमने
ये देखिए हर एक वैल्यू के लिए हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करी, पहले के लिए करी तो टोटल उसमें देखिए यूथ वाले में कितने यस हमारी जो क्लास है उससे हम कंपेयर करें, ठीक है। तो हमने पहले यूथ वाले के लिए लिखा, अब उन 5 यूथ वाले कितने उसमें थे, 5 थे। उस 5 में से जो हमारी क्लास जिसको हमें मेन क्लास हमने माना है, ठीक है, उस क्लास में से 5 में से 2 पॉजिटिव यानी यस वाले थे और 3 नो वाले थे, ठीक है। तो उस यूथ 5 यूथ में से 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव थे हमारे पास। हमने log में 5 2/5 log 2 2/5 minus 3/5 log 2/35 on solving we get 0.52 plus 0.442 and सम करने के बाद 0.97 हमें मिलता है, गेट इट। तो हमें उससे कंपेयर, हमें हर एक वैल्यूज का एंट्रोपी निकालने के बाद उसको उससे कंपेयर करना है जो उसकी क्लास मेन जो है जिससे हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट है हमारा मिडिल। तो मिडिल एज वाले में जो एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करनी थी तो उसमें उन मिडिल एज वाले में टोटल 4 थे, ठीक है, जिसमें से वो चारों के चारों ही यस थे और नेगेटिव वाले 0 थे। तो जब भी हमारे पास एंट्रोपी निकालने का ऐसा केस आता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वैल्यूज का टोटल नंबर ऑफ काउंट है उतने ही नंबर ऑफ काउंट यस या फिर नो हो जाता है और दूसरा वाला काउंट 0 हो जाता है, तो हमेशा उसका एंट्रोपी का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। क्यों आएगा आप खुद ही देखिए, +4 हमने यहाँ लिखा 4/4 log 2 4/4 log 1 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0, log 1 भी 0 हो जाएगा तो ये भी पूरी वैल्यू 0, 0 + 0 0, आंसर आ जाएगा, ओके। तो हमने 2 चीजें कैलकुलेट कर ली, एंट्रोपी ऑफ यूथ, एंट्रोपी ऑफ मिडिल। अब हमें बचा एंट्रोपी ऑफ सीनियर, ठीक है। तो उन सीनियर्स में भी टोटल 5 थे, 5 में से 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव थे, यानी उन 5 सीनियर्स में से 3 की क्लास 22 कंप्यूटर यस आ रहा था और 2 का नो आ रहा था। तो 5 3/5 log 2 3/5 2/5 log 2 2/5 हमने दो दो वैल्यूज को रख के सॉल्व किया एंड ऑन कैलकुलेटिंग 0.97 मार्क। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गेन निकालना है हमें, हम कौन सा एट्रीब्यूट का गेन निकाल रहे हैं, एज का। तो उसकी मेन एंट्रोपी में से सारी जितनी भी थी उनका समेशन कर देंगे, जो भी वैल्यूज थी। यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या थी, यूथ मिडिल एंड सीनियर, जैसा कि आप ध्यान से देखें, यूथ मिडिल और सीनियर, और उसके साथ साथ SV/S यानी जो टोटल उसका नंबर था, ठीक है। जैसे कि टोटल कितने 14, 14 में से यूथ कितने थे, 14 में से यूथ कितने थे 5, तो 5/14, मिडिल में कितने थे 4/14 और सीनियर में कितने थे 5/14, ठीक है। तो मेन एंट्रोपी हमारी 0.94 थी, माइनस करना है समीशन ऑफ इन सारी वैल्यू से। तो समीशन ऑफ 5/14 यूथ के लिए और उसका वैल्यू आया था देखिए 0.97 आया था यहाँ पे, ध्यान से ओके। मिडिल के लिए 0 आया था तो वो वाली वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे 5/14 इंटू 0.97, तो हमारा गेन सॉल्व करने के बाद 0.247 है। सिमिलरली हम दूसरा एट्रीब्यूट के लिए निकालते हैं विच इज इनकम। तो उसकी वैल्यूज क्या क्या है, हाई मीडियम लो, ठीक है। इनकम वाले में क्या क्या वैल्यूज है हमारी, हाई मीडियम और लो। तो सबसे पहले हम हाई वाले के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास जब टोटल वैल्यूज का यस और नो या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव जो वैल्यूज है हमारी मेन क्लास से, वो अगर एक में टोटल पूरी फुल मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ काउंट्स है उसके बराबर और दूसरी वाली 0 है तो वो 0 आंसर देता है। लेकिन जब भी हमारा एक काउंट और दूसरा काउंट हमेशा इक्वल है तब हमेशा हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई, जिनकी इनकम हाई थी उन सारे ने कंप्यूटर खरीदा, यस 2 ही थे, और उन सारों ने कंप्यूटर नहीं खरीदा उसमें भी 2 ही थे, ठीक है। तो +2 -2 हम आप खुद ही देखिए, यहाँ पे 2/4 रखूंगी 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2, दोनों को हम माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। देन हमने मीडियम वाले का निकाला +4 एंड -2 यानी टोटल थे 6, ठीक है। मीडियम इनकम वाले टोटल पर्सन कितने थे 6, एंड उन 6 पर्सन में से प्लस यानी जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो 4 है और जो नहीं खरीद रहे हैं वो 2 है। तो -4/6 log 2 हमने फॉर्मूले में वैल्यूज डाली, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 0.917। सिमिलरली हमने लो इनकम वालों की कैलकुलेट करी, -3/4 log 2 3/4 -1/4 log 2 1/4। यहाँ पे टोटल 4 लोग थे जिनकी लो इनकम थी, उन 4 लोगों में से उन 4 ऐसे लोग जिनकी लो इनकम है उनमें से 3 लोगों ने कंप्यूटर खरीदा यस और 1 ने खरीदा नो। तो हमने उसका भी एंट्रोपी निकाला बाय फॉर्मूला, ठीक है।
फॉर्मूले से निकालने के बाद ये देखिए हमें आंसर मिला 0.811। अब हमें क्या निकालना है? यस अगेन हम निकालना है गेन। गेन इनकम का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मेन एंट्रोपी में से वही सारी वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी और उन सबकी एंट्रोपी का समेशन। ठीक है, तो 0.94 हमारी मेन एंट्रोपी आई थी। उन 14 में से 4 लोग कौन थे? हाई इनकम वाले। उन 14 में से 4 लोग मीडियम इनकम वाले, और 14 में से 6 लोग लो इनकम वाले थे। नो सॉरी, 6 लोग यहाँ पे अपने मीडियम इनकम वाले थे, 4 लो और 4 हाई थे। तो पहले वाले की तो 1 आई थी एंट्रोपी, 8.112 आई थी दूसरे वाले की। ठीक है, ये देखिए लो वाले की, और मीडियम वाले की आई थी 0.9179। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे डाली और उसके बाद आंसर कैलकुलेट किया, तो आया हमारा 0.0293। अब हमारे पास दो गेन की वैल्यूज आ गई, पर हमें चारों एट्रीब्यूट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें चारों के ही इंफॉर्मेशन गेन निकालने पड़ेंगे, और वी विल डू द सिमिलर प्रोसेस इन ईच एट्रीब्यूट। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट स्टूडेंट। इसमें देखिए अब तक हमने जो दो सॉल्व किए क्वेश्चन, उसमें दो दो तीन तीन वैल्यूज थी। ठीक है, कि इनकम क्या है, हाई, लो या मिडिल, एज क्या है, मिडिल एज, सीनियर, या फिर अभी जस्ट न्यू एक्सपीरियंस वाले क्या था, लो। ओके, सो अब हमारे पास एट्रीब्यूट है स्टूडेंट, उसमें कितनी वैल्यूज है, यस और नो। सो हम एंट्रोपी निकालते हैं यस की, तो टोटल तो हमारे पास 14 थे, उसमें से यस और नो कितने कितने हो गए, 7 7। ठीक है, देखो यस वाले भी 7 है, नो वाले भी 7। अब इन 7 यस वालों में से कंप्यूटर किसने खरीदा? यानी ये जो 7 यस, यानी जो 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 6 लोगों ने यस मतलब खरीदा, और -1 यानी एक ने नहीं खरीदा। और इन 7 में से जो स्टूडेंट्स नहीं है उनमें से तीनों ने खरीदा और 4 ने नहीं खरीदा। तो हम इसके एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूले से, टोटल थे 7, उसमें से 6 ने खरीदा तो 6 यस वाले, और फिर टोटल 7 जिसमें से नहीं खरीदा वो थे 1 वाले। ठीक है, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करी, सब सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या रहा? 0.5916। देन हमने नो वाले का निकाला, वैल्यूज डाली, +3 माइन देखो 3, टोटल थे 7 जिसमें से यस वाले 3 थे, तो हमने 3 लिख दिया। देखो फॉर्मूले में नेगेटिव रहता है इसलिए नेगेटिव लिखना है, ये प्लस या माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि दो वैल्यूज थी ना वहां पे, एक यस की थी एक नो की, तो हमने यस वाले के लिए पॉजिटिव लिखा और नो वाले के लिए नेगेटिव। ठीक है, सॉल्व किया हमने, फॉर्मूले वैल्यू डाली, 3.7 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर लॉग टू 3.7, लॉग 3.7 अपॉन लॉग टू हो जाएगा, फिर -4.7 की वैल्यू निकालेंगे, इंटू करेंगे, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.9851। ठीक है, फिर से जैसे हमने दोनों वैल्यूज निकाली, हमने गेन निकाला। गेन निकालने के लिए हमें मेन एंट्रोपी से उनके प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो 0.94 मतलब टोटल 14 में से 7 और टोटल 14 में से 7 सॉल्व करने पे हमें मिला 0.94 माइनस 0.7984, जिसका आंसर है 0.1516। सिमिलरली हम चौथे क्रेडिट रैंकिंग का निकालते हैं, फेयर और एक्सीलेंट, जिसमें दो वैल्यूज हैं। तो फेयर वाले का आया 0.8112। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला लगाया है। एंड एक्सीलेंट वाले में यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ यस और नो थे, तो इक्वल नंबर ऑफ यस और नो के लिए हमेशा 1 वैल्यू आती है। ठीक है, गेन निकाला मेन एंट्रोपी से माइनस करके, तो 0.047 है। अब हम देखते हैं, हमने सबका गेन, जितने भी एट्रीब्यूट से सारे के गेनों को जब कंपेयर किया कि जो भी इंफॉर्मेशन गेन थी, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में सबको लिखा है, 0.0293, 0.0479, 0.1516, 0.247। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई है? एज की। ठीक है, जो हमारी गेन इंफॉर्मेशन गेन है वो सबसे मैक्सिमम किसके लिए है? एज के लिए। कौन से एट्रीब्यूट के लिए? एज के लिए। तो यहाँ पे जो एज है is a splitting criteria here which will be root node in decision tree, जो कि हमारे डिसीजन ट्री में एक रूट नोड कहलाए। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने जब इंफॉर्मेशन गेन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया विद द फॉर्मूला, एंड वी गेट कि एज ही हमारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इट विद गिनी इंडेक्स। ओके, हमें फिर से निकालना वही है कि स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट कौन सा है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कौन सी रहेगी, लेकिन फॉर्मूला क्या है? अब मेथड दूसरी होगी। पहले हमने कैसे निकाला? इन्फॉर्मेशन गेन से, तो उसके लिए हमने क्या किया? एंट्रोपी निकाला। एंट्रोपी मेन वाले के लिए निकाला, उसके बाद हर एक एट्रीब्यूट के एंट्रोपीज को निकाल के मेन वाले एट्रीब्यूट से मेन वाले एंट्रोपी से सब्ट्रैक्ट करते गए। नाउ हम गिनी इंडेक्स मेथड से निकालेंगे। गिनी इंडेक्स भी एक मेथड होती है हमारे एट्रीब्यूट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को सॉल्व करने के लिए। ओके, ताकि हम डिसीजन ट्री बना पाए।
ठीक है, तो लेट्स सी इट्स फॉर्मूला फर्स्ट कि किसी भी इंडेक्स किसी भी डेटा सेट्स का गिनी इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 - मतलब जिससे लेकर के j = 1 से लेकर c तक pi का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर और उन सब का समीशन, जितनी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, जितनी जितनी भी वैल्यूज है, उन सबके सम्स को करते जाओ, क्योंकि उन सबका समीशन है और प्रोबेबिलिटी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 यस है और 5 नो है। ठीक है, फॉर क्लास बाय कंप्यूटर जो हमारी जिसे हमें डिसीजन ट्री जिसके हेल्प से बनाना है, उसमें कितने यस है? 9 यस, और नो कितने हैं? 5। टोटल तो हमारे 14 हमें पता है, तो इसका गिनी कितना निकलेगा? 1 - 9/14 का स्क्वायर प्लस 5/14। दो वैल्यूज थी इसलिए दो का समेशन हुआ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चाहिए थी तो 14 में से 9 और 14 में से 5, इन दोनों का स्क्वायर किया, सम किया, आंसर आया 0.459। ठीक है, ध्यान से देखिए, गिनी हमारा आ गया, मेन वाले कॉलम टेबल का हमने निकाल लिया। नाउ हम एक एक एट्रीब्यूट का गिनी निकालते जाएंगे। पहले हमने उस एट्रीब्यूट का गिनी निकाला जो हमारी मेन क्लास थी। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक एक एट्रीब्यूट जो थी हमारी एज, इनकम, क्रेडिट, रैंकिंग, इन सब का हम निकालते हैं स्टूडेंट। ये 4 टोटल है हमारी एट्रीब्यूट्स, इन सब के एट्रीब्यूट्स को निकालेंगे एंड देन हम कंपेयर करेंगे इनके गिनी इंडेक्सेस को। ठीक है, तो गिनी इंडेक्स का आपने फॉर्मूला तो देख लिया है। सबसे पहले हम पहले एट्रीब्यूट पे आ जाते हैं जो कि ये एज है। ठीक है, उसमें यूथ है। ठीक है, तो यूथ वाले का गिनी हमने निकाला जिसमें 2 यस 3 नो थे। गिनी आया 1 - 2.5 स्क्वायर माइनस 3। देखिए यहाँ पे था तो समेशन, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट्स जब हमने ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस, तो अंदर भी माइनस हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए सॉल्व करने पे हमें मिला इन दोनों के स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर एंड देन 1 से माइनस किया, 0.48 आया। मिडिल एज के लिए 4 यस है, 0 नो है। देखिए जब हम एंट्रोपी सॉल्व करते हैं उसमें अगर 4 यस 0 नो है तो आंसर हमारा 1 आता है, लेकिन जब हम गिनी करते हैं आंसर हमारा आता है 0। ठीक है, सीनियर्स के लिए है 3 यस एंड 2 नो, तो गिनी इंडेक्स आ जाएगा 0.48। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी 2 यस 3 नो थे, यहाँ पे 3 यस 2 नो, मतलब वैल्यूज 3 और 2 वाली ही है, तो सिमिलरली ही सॉल्व होगा। तो आंसर 0.48 ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमने तीनों गिनी निकाल लिए। तो अब हमें क्या चाहिए? 3 गिनी निकालने के बाद हम इनका वेटेड एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तीनों के एवरेज निकालेंगे कैसे? जस्ट प्लस कर देंगे, नथिंग न्यू। हम बस उसमें प्लस कर देंगे और 5/14 इंटू 0.48 प्लस 4/14 इंटू 0 प्लस 5/14 इंटू 0.4। ठीक है, 14 में से 5 थे हमारे यूथ, 14 में से 4 थे हमारे मिडिल एज, 14 में से 5 थे हमारे सीनियर। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को उनकी गिनी वाली वैल्यूज से हमने इंटू किया और सम कर दिया, तो हमारा वेटेड एवरेज निकल गया 0.34। अब हम फाइनली, एक लास्ट स्टेप होती है इसमें, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी, यानी हमने जो मेन अपना गिनी निकाला है उसको हमने जो वेटेड एवरेज वाली गिनी निकाली उससे सब्ट्रैक्ट करके उसका इम्प्योरिटी का रिडक्शन कर देते हैं। इम्प्योरिटी का रिडक्शन यानी उसमें जो भी एरर्स है, जो भी उसमें एनकाउंटर हो गया उसे हम रिडक्ट कर देते हैं, ताकि हम हमारे प्रॉपर आंसर और प्रॉपर एट्रीब्यूट सिलेक्शन में सक्सेसफुल। सो यहाँ पे हमारा आया था, देखिए 0.4591 आया था, तो 0.4591 माइनस ये जो हमने वेटेड एवरेज निकाला 0.3428, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिल गया। ठीक है, तो ये पहले एट्रीब्यूट का मेरे पास आंसर आ चुका। अब हम सेकंड एट्रीब्यूट का सिमिलरली करेंगे। उसमें 3 चीजें हैं, इनकम है लो, मीडियम और हाई। तो लो मीडियम के लिए 3 यस नो 1 नो है, तो टोटल 4 है, 4 में से 3 यस है, 4 में से 1 नो है, तो पूरे को सॉल्व किया 0.3। मीडियम के लिए 4 यस 2 नो है, तो 4 यस 2 नो में हमने सॉल्व किया, 1 माइनस टोटल हो गए 6। ठीक है, 6 में से 4 यस थे, 6 में से 2 नो थे, पूरे को सॉल्व किया, आंसर आया 0.42। देन वापस 1, देखो इसमें 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस करनी, इसमें लॉग वॉग की वैल्यू नहीं है, तो आई थिंक दिस इज द इजी मेथड देन दैट अपना एंट्रोपी और गेन निकालने से, कि वहां पे वैल्यूज और सम कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करना। तो यहाँ देखिए इक्वल टू टू था। तो देखिए गिनी में ये चीज ध्यान रखनी है, हमने जैसे एंट्रोपी कैलकुलेट करते टाइम किया था, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल इक्वल में रहती है तब वहां आंसर हमारा 1 आ जाता था, पर यहाँ पे हमारा आंसर अगर इक्वल इक्वल है तो 0.5 आता है, यानी कि 1/2 आता है। ठीक है, देखिए 1 - 2/4 का स्क्वायर प्लस 2/4 का स्क्वायर, इसका आंसर तो आ जाएगा 2/4, यानी 2/4 यानी होता है 1/2, 1 - 1/2 1/2 ही होगा।
ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज हमने गिनी की निकाली। अब इनका वेटेड एवरेज निकालेंगे बाय इसका सम, इसका सम, इसका सम, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू करके, यानी कि टोटल 14 में से ये कितने थे 4, तो 4/14, ये टोटल कितने थे 6, 6/14, ये टोटल कितने थे 4, 4/14। ठीक है, ये देखिए 4/14 में पहले यूथ वाले का गिनी, फिर 6/14 में मिडिल एज वाले का गिनी, एंड देन 14 वाले, अपना 4/14 वाले में हमारा, सॉरी ये एज वाला नहीं था, ये इनकम वाला था, तो यहाँ पे लो इनकम, हाई इनकम और मिडिल एज, सॉरी मीडियम इनकम। ठीक है, सो अब हम इन तीनों वैल्यूज को डाल देंगे, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली हम कैलकुलेटर से इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करेंगे, हम कर रहे हो तो हाथ से भी सकते हैं पर बहुत टफ हो जाएगा। सो हमने करा इसको सॉल्व एंड देन वी गॉट 0.1071 प्लस 0.1414 प्लस 0.1412, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.3913। ठीक है, तो नाउ हमें क्या करना है, बस याद करिए, याद करिए हमने पहले क्या किया था, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। ओके, हमारा वेटेड एवरेज आ गया है, अब हमें करना है रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। सो रिडक्शन कैसे करेंगे, जो हमने मेन निकाला था 0.4591 से इस आंसर को जो वेटेड एवरेज आया माइनस किया, 0.0678 आंसर आया, हमारा सेकंड एट्रीब्यूट भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड एट्रीब्यूट पे, जो कि स्टूडेंट था, उसमें दो वैल्यूज थी यस और नो, हमने गिरी उसका निकाला 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर 1/37 उसका आंसर आता है 0.244। फिर हमने स्टूडेंट नो के लिए निकाला, जिसमें 3 यस और 4 नो थे, टोटल यानी कि 7 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हमारे नो कह रहे हैं, लेकिन उस 7 स्टूडेंट में जो नो कह रहे हैं उसमें से 3 ने कंप्यूटर लिया और 4 ने नहीं लिया, इसका हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके गिनी निकाला 0.489। ठीक है, उनका वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, यस और नो वालों को सम कर दो उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो 7/14 7/14, क्योंकि टोटल 14 है जिसमें से 7 यस थे, टोटल 14 है जिसमें 7 स्टूडेंट नहीं थे, तो इन दोनों को इंटू करा, प्रोबेबिलिटी 0.122 0.2445 एंड देन वी गेट द आंसर 0.3665। अगेन हमने दोनों एट्रीब्यूट्स का सॉल्व करके वेटेड एवरेज निकाल लिया। अब वापस से क्या करने वाले, या हम वापस से क्या करेंगे, इसमें इसका रिडक्शन इन इम्प्योरिटी निकालेंगे, एंड देन रिडक्शन इन इम्प्योरिटी जो मेन हमारा था 0.4591, उसी से माइनस कर रहा है ना हर बार, तो अभी आंसर आया था 0.3665, माइनस करने के बाद आया 0.0926। ठीक है, ये जो वैल्यूज आती जा रही ना सारे एट्रीब्यूट्स की रिडक्शन इन इम्प्योरिटी, उसको एट लास्ट हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम अब आ जाते हैं हमारे फाइनल एट्रीब्यूट पे, जो कि हमारा क्रेडिट रैंकिंग, उसमें दो चीजें हैं, या तो फेयर या तो एक्सीलेंट। तो फेयर वाले में टोटल कितने हैं, 6 + 2 8 वैल्यूज है, जिसमें से 6 कंप्यूटर ले रहे हैं और 2 नहीं ले रहे हैं, तो 6/8 का स्क्वायर 2/8 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे आया 0.37। क्रेडिट रैंक जिसका एक्सीलेंट है वो टोटल कितने हैं ऐसे बंदे, 6। अब इन 6 में से कंप्यूटर 3 ले रहे हैं और 3 नहीं ले रहे हैं, तो देखिए मैंने बताया था जब इक्वल इक्वल आ जाता है तो हमेशा आंसर 0.5 पे आता है। तो देखिए अब वेटेड एवरेज हमने दोनों को प्लस किया 8 पॉइंट उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ, 8/14 इंटू 0.375, 6/14 इंटू 0। 6/14 क्यों है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 14 बची है, तो टोटल 14 वैल्यूज, उन 14 में से 8 हमारे क्या थे, फेयर वाले थे, 6 हमारे एक्सेलेंट वाले थे, और उन दोनों के जो गिनी आए हैं साथ में इंटू कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 0.4285। इसमें हमें अब करना है रिडक्शन इन इम्प्योरिटी, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी करने के बाद क्रेडिट रैंकिंग 0.4591 माइनस 0.4285, आंसर आया 0.0306। ओके, अब हमने इन चारों वैल्यूज को क्या किया है, कंपेयर किया है, 0.0306, 0.0678, 0.0926 है 0. देखिए आपने ये जो चारों वैल्यूज निकाली ना रिडक्शन इन इम्प्योरिटी, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। ठीक है, इन चारों वैल्यूज को मैंने बस अरेंज कर दिया है काय में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे है इसका, यानी जो मैक्सिमम रिडक्शन इन इम्प्योरिटी है वो कौन सा एट्रीब्यूट के लिए है, एज एट्रीब्यूट के लिए। सो देयरफॉर एज इज द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया एंड रूट नोड फॉर डिसीजन ट्री। हमारे डिसीजन ट्री की रूट नोड कौन बनती है, फाइनली एज बनती है। ओके, तो ये तो हमने एंट्रोपी में भी निकाल लिया था, फिर हमने ये क्यों किया, क्योंकि जस्ट हमने दो मेथड्स को देखी ताकि आप देख पाए कि कौन सी मेथड इजी होती है, उसका कंप्यूटेशन इजी होता है, और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कभी ना कभी यूज में आती है, तो हमने दोनों मेथड्स को सीख लिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि वही दो जो आपने बनाया है उसको आप डिसीजन ट्री बनाओ।
तो देखिए हमने एक एक बार सॉल्व कर लिया डिसीजन ट्री, हमें स्प्लिटिंग क्राइटेरिया एज मिल गया, यानी एज में कितनी चीजें थी, यूथ, मिडिल एज, सीनियर। तो अगर एज यूथ है तो अभी उसका हमें फाइनल कुछ नहीं पता चला, एज सीनियर है तो भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन अगर एज मिडिल एज है तो यस हमें पता चला कि अगर कोई एज, जिसकी एज मिडिल एज है, वो तो पक्का ही कंप्यूटर बाय कर रहा है। तो हमें एक यहाँ पे क्या डिसीजन मिल गया कि अब जो इन फ्यूचर कोई डेटा आएगा तो अगर उसकी एज मिडिल एज होती है तो यस वो कंप्यूटर ले रहा है, हमने ये डिसीजन बना दिया। लेकिन अब यूथ और सीनियर के लिए तो बचा हुआ है। तो अब यूथ के लिए ना देखिए, यूथ वाले कितने थे, हमने देखो ये सारे यूथ वाले की आईडी निकाली 12891, इनकी इनकम, स्टूडेंट और क्रेडिट रैंक और ये सब हमने लिख लिया, ये एक टेबल बन गई। ऐसे ही हम एक सीनियर वाले की टेबल 2 बनाएंगे, टेबल 2 कहाँ गई हमारी, ये। तो इसमें ये सारे सीनियर वाले की आईडी निकाल ली मैंने, और इन सारे सीनियर वाले में और इन सारे अपने क्या यूथ वाले में, इनमें मिडिल एज हमने हटा दी क्योंकि मिडिल एज का तो हमने डिसीजन निकाले। अब इन दो टेबल की वापस से हम क्या निकालेंगे, वापस से हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया निकालेंगे कि अब इन तीनों में से कौन से स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन अभी फाइनल हमें मिल नहीं पाया। तो अब आप ये बताइए कि अब आप काय से सॉल्व करेंगे, एंट्रोपी निकाल के या फिर गिनी निकाल के? ऑब्वियसली गिनी निकाल के, हमने अब भी देखा कि गिनी निकालना ज्यादा इजी था, लॉग टू लॉग वॉग हटाओ। तो अब हम निकालेंगे हमारा गिनी। ओके, सो हमने निकाला गिनी इनकम के लिए, गिनी स्टूडेंट के लिए, गिनी क्रेडिट रैंक। गिनी इनकम के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 2, दो हाई है, दो मीडियम है, एक लो है। तो हाई वाले में देखिए, हाई वाले में दो में नो है, बस दोनों ही नो है। तो हाई वाले में दोनों ही नो है तो 2.2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। मीडियम वाले में देखिए, मीडियम वाले में एक में नो है और एक में यस है, तो टोटल 2 है मीडियम वाले, जिसमें एक में यस है और एक में नो है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया 0.5, मैंने बताया था जब इक्वल इक्वल रहता है तो 0 आता है, और जब एक पूरा 0 रहता है और एक एट्रीब्यूट फुल रहता है तो उसका आंसर आता है 0। हमने निकाला लो वाले के लिए, तो लो वाले में आप देखिए, लो वाले में एक ही है यस, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, 1/1। ठीक है, वेटेड एवरेज में हम 0 प्लस 0.5 प्लस 0 को इन्हीं की प्रोबेबिलिटी के साथ, एक में पांच में से दो क्या थे हमारे हाई इनकम वाले, पांच में से दो मीडियम इनकम वाले, पांच में से वन लो इनकम वाले, तो सबको इनटू किया, आंसर आया 0.2। रिडक्शन इन इम्प्योरिटी की हमने, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी कैसे होगी, देखिए इसमें ना हमको अलग से वापस से नहीं निकालना पड़ेगा। रिडक्शन हमने जो पहले निकाला था ना अपना मेन एंट्रोपी 0.48, वही वो हमारे वापस से यूज में आ जाएगा। तो हमने रिडक्शन इन इम्प्योरिटी कैसे निकाला, उसी 0.48 से माइनस किया हमारा 0.2 को, तो आंसर आता है हमारा 0.28। नेक्स्ट हमने निकाला स्टूडेंट के लिए। अब देखिए स्टूडेंट पे कितने, तीन नो है, दो यस है, तो दो यस वालों में देखते हैं, दो यस वाले में दोनों ही यस है, तीन नो वालों में तीनों ही नो है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, तीन में नो कितने हैं, तीन, और यस कितने हैं, 0, तो इसका पहले का आंसर भी 0 आ जाएगा, दूसरे का आंसर भी 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया है ना कि जब भी एक एक ऐसे जब हम एट्रीब्यूट को सॉल्व करें और वैल्यूज में एक वैल्यू की पूरी फुल आ जाती है काउंट और दूसरे वैल्यू की काउंट 0 आती है, तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो इसीलिए यस के लिए भी यहाँ पे 0 हो गया, नो के लिए भी 0 हो गया, तो इनका वेटेड एवरेज भी 0 ही होगा, और रिडक्शन इन इम्प्योरिटी तो पूरी 0.48 हो जाएगी क्योंकि उसमें से 0 माइनस 3। तो भैया हमने क्रेडिट रैंकिंग के लिए निकाला, तो देखिए क्रेडिट रैंक में यहाँ पे फेयर वाले तीन थे, एक्सेलेंट वाले दो थे। अब इन तीन फेयर वाले में से नो किसके लिए था, दो नो था, एक यस था, और दो एक्सेलेंट वाले में से एक नो और एक यस था। तो हमने ऐसे करा, तीन फेयर में थे एक यस, तीन फेयर में थे दो नो, दो एक्सेलेंट में थे एक यस, दो एक्सेलेंट में था एक नो। हमने वन माइनस उनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस किया, सॉल्व किया, वेटेड एवरेज उन्हीं का सम किया विथ उनकी प्रोबेबिलिटी। टोटल पांच थे वैल्यूज, उनमें से तीन फेयर थे, पांच थी उनमें से दो एक्सीलेंट थे, दोनों को उनकी गिनी के साथ 0.44 और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया, 0.464 आंसर आया। रिडक्शन इन इम्प्योरिटी हो गया 0.48 माइनस 0.46, आंसर हो गया 0.016। आ गई फाइनली तीनों, हमारे पास तीनों गिनी वैल्यूज आ गई, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी तीनों एट्रीब्यूट्स के लिए आ गई। हमने क्लियरली उसमें दिखा कि जो स्टूडेंट है उसकी मैक्सिमम रिडक्शन है, खुद ही देखिए आप, जिस ऐसी रिडक्शन इन इम्प्योरिटी जहां पे 0 से माइनस किया तो वो तो पूरी की पूरी वैसी की वैसी है। बाकी तो एक आई अपनी 0.016, एक आई अपनी ये देखिए 0.28, तो 0.28 या फिर 0.48 क्या बड़ा होगा, 0.48। तो हमारी स्टूडेंट जो है उसकी मैक्सिमम रिडक्शन है, और सो हम स्टूडेंट को अब नेक्स्ट नोड मान लेंगे यूथ वाले। डन।
ओपन। अब हम टेबल 2 देखते हैं। टेबल 2 जो कि हमारा था सीनियर एज वाले, तो ये सीनियर एज वाले की सारे की आईडी लिखी हुई है, उनकी इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिटर। इन सब को मैं वापस से काय से गिनी इंडेक्स से सॉल्व करती हूँ। ठीक है, गिनी इंडेक्स सिमिलरली जैसे स्टेप मैंने बताया था, सॉल्व करने के बाद हमें रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इनकम की क्या मिलेगी आपको 0.016, स्टूडेंट की क्या मिलेगी 0.104 और क्रेडिट रैंक की मिलेगी 0.48। आप खुद ही देखिए ध्यान से, यहाँ पे हर फेयर के लिए यस है और हर एक्सीलेंट के लिए नो है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि अगर कोई सीनियर बंदा है और उसका क्रेडिट रैंक फेयर है तो मतलब वो कंप्यूटर ले रहा है, और अगर उसका क्रेडिट रैंक एक्सीलेंट है तो नहीं ले रहा है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही रूल जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर भी आप गिन इंडेक्स निकालिएगा और वैल्यूज आपको फिर भी देखिए, रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा क्रेडिट रैंक की मिली है, और यही हमारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया नेक्स्ट में बनेगा, नेक्स्ट नोड बनेगा, वो तो हमें डायरेक्टली भी दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट रैंक की मैक्स वैल्यू है तो वही हमारा नोड बनेगा, और फाइनल ट्री ऐसा बना है। देखिए कितना सुंदर है, फाइनली बन गया है। और इसका सबसे पहला तो एज हमने डिसाइड किया था, डिसाइड किया मतलब हमने फाइंड किया था, और फिर ये है हमारा मिडिल एज, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। ये बचा हुआ था यूथ और सीनियर, क्योंकि इसकी दो अलग अलग टेबल्स थी। तो अब यूथ वाले में हमने कौन सी क्राइटेरिया चूज करी, स्टूडेंट, और सीनियर वाले में हमने चूज की क्रेडिट रैंक। तो अगर स्टूडेंट है, यस स्टूडेंट है, तो वो क्लास बाय कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर खरीद रहा है। अगर स्टूडेंट नहीं है यानी नो, तो वो कंप्यूटर नहीं खरीद रहा। ऐसे ही हमने सीनियर में क्या निकाला डिसीजन कि अगर क्रेडिट रैंकिंग उसकी फेयर है तो यस वो खरीद रहा है, अगर क्रेडिट रैंकिंग उसकी एक्सेलेंट है तो नहीं, वो नहीं खरीद रहा है। सो ये हमारा डिसीजन फिर बन के रेडी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये टेस्ट में इतने क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां के हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सॉल्व करने वाले हैं, डे 2 और क्वेश्चन पेपर 2, सॉरी डे 1 का क्वेश्चन पेपर 2, एंड देन आगे वीडियोस में डे 2 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन पेपर 1 एंड डे 2 क्वेश्चन पेपर 2। ठीक है, सो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। होप you like this video. Please subscribe my channel. Thank you.